बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 पाठ 13 सांख्यिकी का तीसरा सवाल। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे टेबल बनी हुई है जिसमें दैनिक जेब भत्ता रुपयों में और बच्चों की संख्या दी हुई है। 11 से 13 7 हैं, 13 से 15 6 बच्चे, 15 से 17 9 बच्चे, 17 से 19 13 बच्चे, 19 से 21 में नहीं दे रखे हैं, वहाँ पर एफ लिखा हुआ है, और 21 से 23 5 बच्चे, 23 से 25 4 बच्चे। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है। समझ लो इस चीज को, ये क्या कह रहा है बच्चों, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च इस प्रश्न में दिया हुआ है कितना है, रुपया 18 है। ठीक है, इस प्रश्न में यानी कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर माध्य दिया हुआ है। इस प्रश्न में माध्य कितना है, 18 है। समझ रहे हो बात, 18 रुपया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो बारंबारता है ना, एक बारंबारता हमको गायब कर रखी है, देख लो, उसकी जगह पर एफ लिखा हुआ है। जैसे जो वर्ग अंतराल 11 से 13, ठीक है, 7 बच्चों का दैनिक जेब भत्ता है, 11 रुपया से 13 रुपया मिलता है, मतलब 7 बच्चों को रोज का खर्च करने के लिए। ठीक है, उसके घर वाले देते होंगे। 6 बच्चों को 13 रुपये से 15 रुपये तक मिलते हैं, 9 बच्चों को 15 से 17 रुपये मिलते हैं, 13 बच्चों को 17 से 19 रुपये मिलते हैं, और एफ बच्चों को जो कि पता नहीं है कितना है, 19 से 21 रुपया मिलते हैं, 5 बच्चों को 21 से 23 रुपया मिलते हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 23 से 25 रुपया तक मिलते हैं। इसके 4 बच्चों के घर वाले काफी पैसे देते हैं इनको रोज के खर्च करने के लिए, सबसे ज्यादा देते हैं मतलब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें इसका माध्य भी दिया हुआ है प्रश्न में, 18 है, रुपया 18। तो आपको जो है छुपी हुई बारंबारता है ना, इसको ये कितना होगा ये बताना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, तो करना ठीक उसी तरीके से है। तो बच्चों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, जिसको कि किससे दिखाते हैं, एफ आई से दिखाते हैं। तो हम लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, इन सबको जोड़ देते हैं, तो सिग्मा एफ आई बोलते हैं उसको। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा, समझ रहे हो बात, इन सब का जोड़ कितना आएगा ये मुझे पता करना है। यानी कि 7 धन 6 धन 9 धन 13 धन एफ धन 5 धन 4, तो इन सबको जोड़ के कितना आएगा ये पता करना है। हाँ 44 धन एफ, बिल्कुल सही बोला तुमने। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 कितना हुआ, 35, 35 और 5 40 और 4 44 धन एफ। एफ क्या है बच्चों, चर राशि है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कई बच्चे इसको 44 एफ लिख देते हैं, वहां पर फिर सवाल गलत हो जाता है, ये बात याद रख लो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। कई बच्चे 44 एफ लिख देते हैं, जबकि ये क्या होगा, 44 एफ होगा। देखो एक चीज आपने सही कर लिया बस। अब देखो अब ठीक वही करना है। माध्य निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले एक्सआई निकालते हैं। समझ रहे हो बात, एक्सआई का मतलब होता है इन दोनों के जोड़ का आधा। समझ रहे हो बात, 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, 25/2, सॉरी हाँ 24/2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, 28, 14, फिर क्या आएगा 16, अब तो पता लग गया ना। फिर क्या आएगा 18, 20, 22, 24, दो जोड़ते जाना है। 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20,
20 और 2 22, 22 और 2 24। उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों हम? सिग्मा FI, सॉरी FI बोलेंगे इसको, खाली जो इसका जोड़ आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FI। समझ में आ रही बात? इसको FI गुणा XI, यानी कि मुझे क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। समझ में आ गई बात? भर सकते हैं 84, ठीक है। चौछक ये भी 84 होता है। 16 कितना होगा? 144। 18 को 13 से गुणा करना है। 18 54, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54 का 4 हासिल 5, 18 एकम 18 और 5, 18 और 5 कितना हुआ? 23। तो 234 हो गया है। 20 को F से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 F लिखेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये बात ध्यान रख लो। 22 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11। अब यहाँ पर मैंने सिग्मा FI गलत जगह लिख दिया। क्यों? कहाँ लिखना था? नीचे लिखना था इधर, यानी कि इसलिए नीचे खाना हमेशा और बनाना है, एक्स्ट्रा खाना जरूर बनाना है। 24 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से को 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब यहाँ पर जो होगा मेरा सिग्मा FI XI। अब इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ जोड़ा ना, F वाले को अलग से रखा हमने, वैसे ही यहाँ भी क्या करना है, बाकी तो सबको जोड़ोगे आप, 20 F को अलग रखोगे क्योंकि इसमें चर है। समझ रहे हो बात? समझ गए ना? तो बाकी को हम जोड़ देते हैं। चलो कितना होगा? 6 6 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22 का 2 हासिल। इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं इधर को, 2 हासिल 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 2 11 और 1 12 और 3 15 और 4 19 और 8 27 और 8 35 का हासिल 3 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 752 हो गया है। ये ध्यान रखना है, इसको किसी भी हाल में न जोड़ें क्योंकि ये चर वाला पद है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या रहेगा? धन 20 F रहेगा। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 20 F। तो थोड़ा आपको इसको बड़ा बनाना है, ठीक है। तो इसको दोबारा कभी भी है ना, ये जोड़ दोबारा जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा पेपर में सवाल बिल्कुल सही बने तो एक बार आप नीचे से ऊपर को जोड़ो, दूसरी बार फिर ऊपर से नीचे को जोड़ो। समझ में आ रही बात? क्रम बदल दो जोड़ने का, ताकि गलती जो होगी वो पकड़ में आ जाएगी। 4 4 4 9 4 4 4 को 16 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 26 और 9 35, 35 का 5 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। बिल्कुल सही है, धन 20 है। बच्चों आगे बात समझ में? अब देखिए मेरे को सारी चीजें मैंने निकाल ली है, माध्य मुझे पता है। यहाँ पर एक समीकरण बनेगी। अब यहाँ पर क्या बनेगी? समीकरण बनेगी। तो माध्य बराबर क्या होता है बच्चों? सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI ये होता है, ठीक है। सिग्मा FI हमारा ये है। और माध्य कितना है बच्चों? 18 है। तो 18 बराबर, देखो माध्य दे रखा है, माध्य जेब खर्च माने माध्य ही है वो। माध्य जेब खर्च का मतलब क्या है? माध्य ही है। 18 बराबर सिग्मा FI XI कितना आया? 752 धन 20 F बट्टे 44 धन F। ये देख लो, इस समीकरण को हल करके हम F का मान निकाल लेंगे। इस समीकरण को हल करना है, F का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये बस गुणन करेंगे ना, तो 18 किससे गुणा हो जाएगा? 44 धन F बराबर 752 धन 20 F। अब ये हो जाएगा आपका 18 चको
18 चौको 72 का 2 हासिल 18 चौको 72 का 2 हासिल 7, 18 चौको 72, 72 और 7 72 और 7 कितना हुआ? 79 हुआ। धन 18F बराबर 752 धन 20F। अब एफ वाले पदों को एक साथ रख लेंगे, समझ रहे हो? 18F और 20F, तो इसको इधर ले आएंगे। 18F ऋण 20F बराबर 752 ऋण 792, 752 ऋण 792। 18 चौको 72 का 2 हासिल 7, 18 चौको 72, 72 और 7 79। तो ये कितना आ गया बच्चों? ऋण 2F आ गया है। 18F ऋण 20F कितना हुआ? ऋण 2F हुआ बराबर, ये भी किस में आएगा? ऋण में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। समझ रहे हो बात? 792 बड़ा है ना, 752 छोटा है, तो विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, तो ऋण 2F बराबर ऋण 40। तो F बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 40 बट्टे ऋण 2, तो ऋण से ऋण कट के क्या बन जाएगा? 2 का भाग 40 में कितनी बार? 20 बार। तो यहाँ से F का मान कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को, देखा है समझ में बात?